गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू जीएन वर्चुअल क्लासेस। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सान्या फ्रॉम जीएन गर्ल्स कॉलेज पटियाला। आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ बेसिस से डिसाइड करते हाँ, तो किहड़ी फॉर्म नूं आपां लार्ज फॉर्म बोलते हैं, लार्ज स्केल फॉर्म बोलते हैं, या किहड़ी फॉर्म नूं आपां स्मॉल स्केल फॉर्म बोलते हैं। तो हुण आपां शुरू करते हैं साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट मतलब बिजनेस यूनिट का साइज की जिहड़ी बिजनेस की फॉर्म है उसनूं आपां किस बेसिस ते किस लैवल तक आपां अपने बिजनेस नूं लेके जाना है, कि वो स्मॉल स्केल बिजनेस होना चाहिए या फिर उसनूं लार्ज स्केल बिजनेस कहांगे। तो जिहड़ी भी ये साइज नूं आपां मेजर करते हाँ, वो अपने बिजनेस की अपनी मार्केट की नॉलेज आपां नूं प्रोवाइड करता है, अपने प्रॉफिट नूं एनालाइज करता है, अपनी प्लानिंग की स्ट्रैटेजी जिहड़ी है उस पर ध्यान देता है, अपनी परफॉर्मेंस नूं कैलकुलेट करता है, तो अपने जिहड़े भी इन्वेस्टमेंट डिसीजनस ने ये सब का वो डिसीजन का ध्यान रखता है। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट आपां कई बार अपनी पुरानी परफॉर्मेंस नूं भी देख के बेसिस से जज कर लैंदे हाँ। तो इस करके जरूरी है कि जिहड़ी साइज ऑफ बिजनेस यूनिट है उसको प्रॉपरली मेजर किया जाए, ताकि अपने बिजनेस फर्म का कोई भी नुकसान ना हो। कई बार इदा होंदा कि बहुत सारी ऐसी फर्म्स होंदी जिस दे विच आपां यूनिट तो बहुत बड़ा बना लेने, बट आपां नूं सिर्फ उस बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए सी, बहुत छोटे लैवल ते आपां शुरू करना सी, बट गलती नाल आपां इन्वेस्टमेंट बहुत करती, इस करके अपना नुकसान जिहड़ा वो ज़्यादा वध गया। तो ये जरूरी है कि जिहड़ा साइज ऑफ बिजनेस यूनिट है वो आपां नूं समझना जरूरी है कि किहड़े-किहड़े फैक्टर्स नूं आपां कंसीडर करते हाँ जदों आपां साइज ऑफ बिजनेस यूनिट नूं मेजर करांगे। तो जिहड़ी ये साइज मेजर करिया जांदा है, ये आपां नूं ये भी दसदा है कि अपनी फर्म आपां छोटी बनानी है या फिर बड़े लैवल ते बनानी है। ये सब कुछ ये साइज ऑफ बिजनेस यूनिट क्लीयर करता है। हुण आपां इसका क्राइटेरिया समझांगे कि किहड़े-किहड़े बेसिस ते आपां अपनी फर्म का साइज नूं मेजर करते हाँ, की चीज़ों को ध्यान रख के अपने फर्म का साइज मेजर किया जाता है। पहला है नंबर ऑफ एम्पलॉइज। जिहड़े भी फर्म के एम्पलॉइज होणगे उन्होंने ध्यान रखदिआं उन्हों की कैपेबिलिटी जिहड़ी है, उन्हों की जिहड़ी वर्किंग कैपेसिटी है, उस चीज़ को आप ध्यान रखदिआं अपनी फर्म का साइज डिसाइड करते हाँ। अगर तो अपनी फर्म को ज़्यादा इंपलॉइज की जरूरत है तो आप लार्ज स्केल फर्म कंसीडर करते हैं। अगर अपनी फर्म के विच 2 बंदे या एक बंदे नाल सर सकता है, जिवें कि सोल प्रोपराइटरशिप, उसी तरह आप अपनी फर्म के विच एक छोटी फर्म नाल छोटे पैसे नाल छोटी इन्वेस्टमेंट नाल अपनी फर्म को शुरू कर सकते हैं। नैक्सट है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग मतलब कितना आपां पास दे विच अपने बिजनेस तो प्रॉफिट होया है, ताकि आपां आने वाली उन्नी कैपिटल ही इन्वेस्ट करिए जिन्नी आपां जरूरत है। आपां ये भी देखते हैं कि कॉम्पीटिटर्स जिहड़े अपने मार्केट दे विच हैगे ने उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी की है, कि उन्हां कोले इन्ना पैसा इकट्ठा हो रहा है कि वो अपने बिजनेस से लगा रहे हैं, कि उन्हां दा कैपिटल किते वेस्ट तो नहीं हो रही। मतलब आपां मार्केट नूं एनालाइज करना पएगा कि अपनी मार्केट के जिहड़े कॉम्पीटिटर्स ने या फिर अपने जिहड़े नाल दे सेम सबस्टिट्यूट या फिर कॉम्पलीमेंटरी प्रोडक्ट्स जिहड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेम बना रहे हैं, अगर तो आप उन्हों की परफॉर्मेंस में देख के अपनी फर्म का साइज डिसाइड कर सकते हैं। नैक्सट है मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स नूं मैनेज करना फर्म के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटीज़ का देनदारियां बन जांदियां ने, इस करके अगर लाइबिलिटीज़ नूं पे ऑफ करना है तो ज़रूरी है कि एसेट्स नूं भी प्रॉपरली मैनेज किया जाए, अपनी इनकम्स नूं प्रॉपरली मैनेज कराया जाए। इस करके जिहड़ा भी ये साइज ऑफ यूनिट है, जिन्ने भी आपां एसेट्स लगणगे, जिन्ने भी लैंड कैपिटल के एसेट्स लगणगे, वो सारे एसेट्स नूं मेजर करके अपना बिजनेस यूनिट का जिहड़ा साइज है वो डिस्क्राइब हो जाता है। नैक्सट है जोग्राफिकल रीच। जिहड़ी जोग्राफिकल रीच होंदी है वो डिसाइड करती है कि अपने कस्टमर्स किस लैवल तक फैले हुए ने, किस आप एरिए तक अपने कस्टमर्स को बढ़ाना है, किन्ने लैवल तक आपने लेके जाना है, तो किस एरिए तक आप अपनी कस्टमर्स की वाइड रेंज नूं या फिर स्मॉल रेंज नूं आप अपने कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग, अपने कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप फुलफिल कर पावांगे। अगर ये सारा क्राइटेरिया आप फॉलो करते हाँ कि अपने कस्टमर्स भी सैटिस्फाइड ने, तो अपना जो प्रोडक्ट की सेल है या परचेज है
है उसकी ज़्यादातर अगर एरिया या उसकी रीच ज़्यादा है तो आप अपनी इंडस्ट्री ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। अगर तो आप बाकी छोटी लैवल ते इंडस्ट्रीज देखते हाँ जिमें कि वुलन है या कॉटन इंडस्ट्री है, ये सब दे विच इन्नी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं जरूरत होती, जिससे आप ये कह सकते कि स्मॉल स्केल लैवल की इंडस्ट्री खोल के भी फॉर्म नू चलाया जा सकता है। लास्ट है अमाउंट ऑफ रॉ मटीरियल्स। रॉ मटीरियल्स फॉर्म ਲਈ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ करके। हुण आपां ये देखांगे कि फैक्टर्स किहड़े ने जिन्हां जो साइज ते असर करते हैं। अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होंगे हैं जो कि मार्केट ते डायरैक्टली अपनी फर्म ते असर करते हैं, जो अपनी एक्सटर्नल भी होंगे ने अपने इंटरनल भी होंगे ने। तो इस फैक्टर्स नूं समझण लई आपां ये जरूरी है कि आपां साइज ऑफ बिजनेस यूनिट नूं किहड़े अफेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ बारे जरूर फोकस रखिए। तो हुण पहला पॉइंट है इसका नेचर एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। मैं तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने या फिर कोई भी इहो जी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज ने, इन्हां दे प्रोडक्ट्स किहड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि वो पेरिशेबल ने, कि वो जल्दी खराब होने वाले ने। तो ये चीज़ों को ध्यान रखदे अपने बिजनेस के यूनिट को डिस्क्राइब किया जा सकता है ताकि अपनी बिजनेस की प्रोडक्ट जोड़े आप प्रोड्यूस कर रहे हाँ उस तो कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। तो डिमांड इस करके ज़रूरी है, अगर बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होएगी तो वो अपना बिजनेस किसी भी लैवल तक एक्सपांड कर सकते हैं। अगर बिजनेस की यूनिट की कोई भी जी प्रोडक्ट की सेल या परचेज कर रहे हैं, अगर उन्होंने रीच बहुत घट है, बहुत घट कस्टमर्स तक पहुँच रही है, तो ये ज़रूरी है कि अपनी रीच वधा के आप अपनी इन्वेस्टमेंट नू अपनी मेजर कर सकिए, अपनी परफॉर्मेंस नू आप एनालाइज कर सकिए। नैक्सट है फाइनैशियल रिक्वायरमेंट्स। मैं थोड़ा दसिया सी भी जिवें आयरन दी इंडस्ट्रीज ने उत्थे कैपिटल बहुत ज़्यादा जरूरत होंदी है, जिवें स्टील दी इंडस्ट्री है उत्थे भी कैपिटल बहुत ज़्यादा जरूरी होंदी है। इस करके ज़रूरी है कि जिहड़ी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट की, अपनी जी प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की जी सेल कर रहे हैं, उस चीज़ को आप प्रॉपरली मेजर करिए। तो जी भी ये सारी इंडस्ट्रीज ने इन्हां दी कैपिटल आप कित्थों लैनी है, कि आप शेयर्स इशू करने ने, कि आप डिबेंचर्स बोरो करने, ये सब नूं आप ध्यान रखते हैं अपनी इस साइज ऑफ बिजनेस यूनिट नूं मेजर करते हाँ। नैक्सट है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो कई बार आप समान बाहर तो मंगवाते हाँ, किसी दूसरी कंट्री तो मंगवाते हाँ, तो ये मेजर करना जरूरी है कि उत्थे दी कॉस्ट की पै रही है, कि इतने कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं हो रही, कि उसनूं खुद मैन्युफैक्चर कराने बेनीफिट है। अगर ये सब कुछ बिल्कुल सैफिशेंट तरीके नाल हो रहा है, अपने बजट के अंडर हो रहा है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी उस हिसाब के लैवल ऑफ इंडस्ट्री को खोल सकते हैं कि स्मॉल स्केल खोलनी है या फिर लार्ज स्केल खोलनी है। नैक्सट है मार्केट। मार्केट दे विच प्रोडक्शन दे लैवल नूं बहुत जरूरी तरीके नाल मेजर किया जाता है ताकि उस प्रोडक्शन लैवल अपनी मार्केट की पोजीशन दे विच अपनी फर्म की पोजीशन नूं डिसाइड कर सके, अपने जिहड़ी फर्म है उस दे विच किन्ने लैवल तक अपना बिजनेस शुरू करना है उस चीज़ नूं डिसाइड कर सके। लास्ट है गवर्नमेंट रेगूलेशंस। जिहड़ी कि गवर्नमेंट होंदी है टाइम टू टाइम चेंज होंदी रहंदी है, इस करके हर एक फॉर्म जिहड़ा हर एक भी फॉर्म खोलेगा उसके टैक्सेस उसके जिहड़ी लाइबिलिटीज़ ने गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट के द्वारा तो वो चेंज होंदियां रहंदियां ने। तो जरूरी है कि जिहड़ी भी गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ ने उन्होंने पे ऑफ किया जाए टाइम टू टाइम। टैक्स बर्डनस अपने बहुत एक टैक्स अपनी नैशनल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपना टैक्स पे ऑफ करना है। इस करके जरूरी है कि टैक्स नूं भी प्रॉपरली एनालाइज करा जाए। जे किते टैक्स ज़्यादा हो रहा है तो अपना उस हिसाब के सोर्सिस देखे जाए कि आप टैक्स पेएबल ऑफ कर सकते हाँ, कितना आप उसनूं टैक्स पे कर सकते हाँ।
ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।